हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडोजोन चैनल पर। तो चलिए आज हम एक और नई सीरीज़ के साथ से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके द ट्रिब्यून हिमाचल प्रदेश जो न्यूज़पेपर आपके आता है उससे जो आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाले हैं उसको कवर करेंगे। और हम हर दिन आपके लिए द ट्रिब्यून से इम्पोर्टेंट जो आपके करंट अफेयर्स है वो लेकर आएंगे, जो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बट हम कोशिश करेंगे जितने भी हिमाचल प्रदेश के आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं या फिर जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम आपके लिए इसका डिटेल एनालिसिस डेली लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर को हमने कवर किया है आपके 1 जून से 4 जून तक के। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपके फर्स्ट जो न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिली है। सबसे पहले आपके जो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में आपके पंचायत और लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए हैं, तो आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है, जो आपके गवर्नमेंट है, उन्होंने जो प्रधान है, समिति है, ज़िला परिषद जो भी चूज़ करके आए हैं पोस्ट इलेक्शन के बाद में उनके साथ मीटिंग की है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था वो भी हट चुका है। तो इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है कि आपके न्यू पार्ट में ऐड किया गया और इसको 11th शेड्यूल में डाला गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 11th शेड्यूल में डाला गया था और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। मतलब थोड़ी पावर सरकार ने कोशिश की कि जो पंचायत लेवल है, ग्रास रूट लेवल पर जो आपके डेमोक्रेसी है उसको अपलिफ्ट किया जा सके। और जो ये एक्ट है इसमें कोशिश की गई है कि जो आपके आर्टिकल 40, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 40 है, जो डीपीएसपी में आता है, जो ये बोलता है कि जो स्टेट है उसको उसको जो स्टेट है उसको पंचायत ऑर्गेनाइज करनी चाहिए विलेज लेवल पर। तो उसी को आगे इम्प्रूव करने के लिए आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सरकार लेकर आई थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आप ये याद रखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था, इसको 1992 में। तो ये जितने आपके ग्रेड सी और डी या फिर बी लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें आपके डायरेक्ट डेट पूछी जा सकती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछी जा सकती है, कौन सी है, ठीक है। आगे चलते हैं मेयरल रिजर्वेशन सिस्टम। तो जो आपके मेयर की पोस्ट होती है वो रोटेशन वाइज चलेगी स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर। और इसमें आप देखेंगे जो सीट है वो रोटेशन वाइज आपको SC ST वुमेन और जनरल कैटेगरी को देखने को मिलेगी, ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन सबको मिले, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे आर्टिकल 243 जो डील करता है आपके अर्बन लोकल बॉडी रिजर्वेशन, आपके अर्बन लोकल बॉडीज रिजर्वेशन से, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप आजकल देख रहे हैं जो न्यूज़ में है, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने आपके जो जितने भी व्हीकल्स आपके हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हैं बॉर्डरिंग स्टेट से, उनके ऊपर टैक्स आपके जो टैक्स था वो बढ़ा दिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए छोटी गाड़ी का जो टैक्स था वो 70 रुपीज़ पहले लगता था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है आपका 170। तो इसमें आप देखेंगे 100 रुपीज़ आपके इंक्रीज़ किए गए हैं छोटी गाड़ियों के लिए। तो इसी तरीके से जो बड़ी कार्स हैं, ट्रक्स हैं, उनके लिए अलग अलग आपके प्रावधान किए गए हैं। तो अब इसमें इसके रिटेलिएशन में आप देखेंगे पंजाब में आपको ये क्या देखने को मिलेगा, खालसा टैक्स स्टार्टेड बाय सर्टेन बॉर्डर ग्रुप्स। ये यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई लीगल फ्रेमवर्क है या सरकार पंजाब गवर्नमेंट ये टैक्स लगा रही है। तो ये आपके वहाँ पर कोई बॉर्डर ग्रुप्स है जो आपके बॉर्डर के आसपास रहते हैं या फिर खालसा पंथ को बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा ये टैक्स लगाया जा रहा है जितने भी आपके व्हीकल्स हिमाचल प्रदेश से आपके पंजाब की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के द्वारा, हिमाचल प्रदेश ऑथराइज डिक्लेयर्ड इट अथॉरिटी, जो हिमाचल प्रदेश अथॉरिटी है उन्होंने उसको कम्प्लीटली इलीगल बताया है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और इट एस्केलेट इंटरस्टेट टेंशन। तो आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में आपको इंटरस्टेट टेंशन देखने को मिलेगी ओवर टैक्स इश्यूज़, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट में आपको याद रखेंगे खालसा टैक्स, वैसे ये इलीगल टैक्स है कम्प्लीटली, ठीक है। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। आर्टिकल 265, नो टैक्स कैन बी लीव्ड और कलेक्टेड विदाउट द एक्सप्लिसिट अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो आर्टिकल 265 ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ऐसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जा सकता, ना ही कलेक्ट किया जा सकता है, अथॉरिटी ऑफ लॉ के अंदर नहीं आता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। दूसरा है आर्टिकल 301, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटर कोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आपको आर्टिकल 301 ये बोलता है कि आप किसी भी स्टेट में आ जा सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आपके पास आज़ादी है ट्रेड करने की, ठीक है। और इंटर कोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितने भी आप पूरे भारत के अंदर कहीं भी जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, ग्रीन पंचायत स्कीम। ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ग्रीन पंचायत स्कीम। तो स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट मैंडेट दैट 25% इंटरनल रेवेन्यू ऑफ द ग्रीन पंचायत
पंचायत विल बी डाइवर्टेड टू हेल्प विडो एंड ऑर्फन्स। तो जो आपके ग्रीन पंचायत जितनी भी आपके बनेगी उसका जो 25% इंटरनल रेवेन्यू जो पैसा जनरेट होगा वो किसको जाएगा, आपके विडो और ऑर्फन्स को। तो ये सरकार ने कोशिश की है कि जो एक जगह से पैसा को जनरेट, एक जगह से मनी को जनरेट किया जा रहा है और उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है स्कीम्स की तरफ, ठीक है। और ग्रीन पंचायत आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन टारगेट अचीव्ड ऑन सोलर एनर्जी स्टार्टअप। जैसे ग्रीन पंचायत हम किसको बोलेंगे, जो आपके सोलर एनर्जी स्टार्टअप्स में सबसे आगे रहेगी, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे अच्छा करेगी, और कम्युनिटी प्लांटेशन, लोगों के द्वारा जो प्लांटेशन है वहाँ पर कम्युनिटी लेवल पर बहुत अच्छा किया जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 के पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबल गोल 5 जेंडर इक्वालिटी मेल और फीमेल, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट आपकी जो पंचायत है वो क्या कर रही है। तो ये आपके मेंस के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसके ऊपर बजट में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अटल टनल कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर अटल टनल इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि अगर हम बात करें अटल टनल की, जो टूरिस्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मतलब एक ही दिन में आपके बहुत सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है वहाँ पर, तो ये कंप्लीटली इन्वायरमेंटल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल के ऊपर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है और हमारे ना क्या जो आपके टूरिस्ट एरियाज़ है वो कंप्लीटली एक जगह पर डाइवर्टेड है। जैसे कि आपके कुल्लू मनाली है, आपके पास कसौल है, आपके पास जिबी है, तो सारा टूरिस्ट एक ही जगह जाता है, तो प्रेशर कंप्लीटली उधर पड़ जाता है। तो आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोहतांग जो कॉरिडोर बनाया गया है, जो आपके रोहतांग पास को आपके बाईपास करती है अटल टनल, कितनी है 9.2 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। आगे चलते हैं, शिपकिला पास इंपॉर्टेंट है। अब शिपकिला पास आपको मैप वाइज पता होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी रेंज में प्रेजेंट है, आपके जांस्कार रेंज में, कहाँ पर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, एंड सर्व एज ए हिस्टोरिक, ये आपके ट्रेड रूट भी हुआ करता है, एंशियंट सिल्क रोड, ठीक है। द सतलुज रिवर यहाँ से एंटर करती है तिब्बत से आपके किन्नौर में, और उसके बाद आपके हिमाचल में 320 किलोमीटर आपके ट्रेवल करती है और उसके बाद आपके पंजाब में चली जाती है। तो वो एंटर कहाँ करती है, आपके शिपकिला पास में। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो इस ट्रेड रूट को ओपन करने का सोच रही है, तो इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे है HP रेडी प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, CM सुक्खू द्वारा इसको आपके लॉन्च किया गया है, प्रोएक्टिव डिजास्टर रिसाइलेंस। अब इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 2688 करोड़। तो ये आपको अमाउंट याद रखना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है। और दूसरा, ये जो आपके रेडी प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, आपके ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पोस्ट डिजास्टर रिलीफ टू एक्टिव रिसाइलेंस, इंजीनियरिंग अगेंस्ट लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बस्ट। तो इसके बारे में ना लोगों को पहले से ही जानकारी हो जाएगी, मतलब ऐसे सिग्नल्स लगाए जाएंगे जहां से पता लगे कि हाँ कि पहले ही आपके फ्लैश फ्लड आने वाली है, या फिर कोई भी जो डिजास्टर है कुछ हद तक उसको पहले से ही हम उसके लिए प्रिपेयर हो सके। इसके लिए सरकार ने HP रेडी प्रोजेक्ट, नाम से ही पता लग रहा है, तो वो लॉन्च किया है। आप इसमें अमाउंट याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, रूरल वर्सेस अर्बन इलेक्शन ट्रेंड। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें रूरल वोटर्स की, आप देखेंगे 80% वोटर लीडर्स जो है वो आपके 20 से 50 साल के बीच में है, मतलब मोस्टली तो यंग स्टर्स है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और अर्बन वोटर अभी भी अगर हम बात करें 32% आपका 50 ईयर से ऊपर जो 50 ईयर्स ओल्ड है उनको वोट दे रहा है, जो मोस्टली ग्रेजुएट्स है या फिर जो ज़्यादा पढ़े लिखे फॉर्मली एजुकेटेड लीडर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। तो ये मेंस के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है और रीजनल एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो सरकार ने जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई थी, जिसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को म्यूनिसिपैलिटीज़ को लाने की बात हुई थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दर्जा देने की बात हुई थी, तो उसमें भी आपके डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई थी, ताकि आपके जितना भी रेवेन्यू जनरेशन है वो जो आपके पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो सेल्फ रिलायंट हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सेंसस 2026। तो फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया जा रहा है फुली डिजिटल सेंसस यूजिंग टैबलेट्स के थ्रू, सेल्फ एन्यूमरेशन मॉड्यूल इंट्रोड्यूस। तो आप खुद डिजिटली अब अपने को एनरोल करवा सकते हैं, आप खुद भी डिजिटली अपने को एनरोल करवा सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट क्या है, इट मिनिमाइज डाटा एंट्री लैग एंड एनहेंस प्लानिंग फॉर सेंट्रल स्टेट वेलफेयर डिलीवरी। तो इससे ना स्टेट गवर्नमेंट के पास जब सारा डाटा आ जाता है, जब आपके सेंसस होगा तो सरकार के पास सारा डाटा होगा, तो उस हिसाब से सरकार आपके
ये पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये है PM, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपके प्रधानमंत्री आवास योजना। फंडिंग रेशियो अगर हम इसकी बात करें, ये सरकार द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है। तो अगर हम नॉर्मल स्टेट्स के लिए बात करें तो 60-40 का रेशियो रहता है पैसे का जो एलोकेशन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती है, 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है। बट अगर हम बात करें हिमालयन स्टेट्स की, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, उसमें 90-10 का रेशियो रहता है, और हिमाचल प्रदेश में से ही एक है। तो 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% आपके स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए कि कहाँ पर बीजेपी आई है, कहाँ पर कांग्रेस ने ज़्यादा होल्ड रखा था। दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो आप इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। आगे है आपका रेलवे डेवलपमेंट इन HP। तो सेंट्रल कैपिटल एलोकेशन 2911 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है, और मेन फोकस इंक्लूड आपके बानुपली बिलासपुर रेल लाइन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ कांगड़ा वैली रेलवे। तो ये जो रेलवे के ऊपर है, सरकार ने काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया है, और इसलिए बजट में ही पैसा डाला हुआ है आपके। तो ये आप ध्यान में रखेंगे आप। और दूसरा है कांगड़ा वैली रेलवे। जो कांगड़ा वैली रेलवे ओपन फॉर ट्रैफिक इन 1929 एंड करंटली सिट ऑन इंडिया यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आगे चलते हैं। क्विक रिवीजन बॉक्स हमने बनाया है लास्ट में कि आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए, हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए 243T अर्बन लोकल बॉडी रिजर्वेशंस के बारे में बात की है, और 265 अथॉरिटी ऑफ द टैक्स की, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो टैक्स लेने की पावर है वो आप सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। और उसके बाद आर्टिकल 301 इंटर स्टेट फ्री ट्रेड के बारे में, जिसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात भी की थी। तो ये आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा है प्रोजेक्ट HP रेडी प्रोजेक्ट, जो डिजास्टर अडेप्टेशन के लिए सरकार ने निकाला है। ग्रीन पंचायत 25% रेवेन्यू आपके वेलफेयर के लिए जाएगा, ऑर्फन्स और विडोज़ के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पास और टनल, शिपकिला पास हमने किया जो किन्नौर में देखने को मिलेगा। सतलुज की एंट्री वहाँ से होती है, और अटल टनल 9.02 किलोमीटर है। कैरिंग कैपेसिटी उसकी हमने देखी कि बहुत ज़्यादा अब टूरिस्ट जो आपके वहाँ पर आ रहा है। और दूसरा हमने देखा जो फंड एलोकेट किया गया अलग अलग स्कीम द्वारा। HP रेडी स्कीम में आपके 2688 करोड़ रुपए, और 2911 करोड़ आपके रेलवे में, और आपके ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो फंडिंग रेशियो है 9-10 रेशियो आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और इसी तरीके से हम डेली करंट अफेयर्स। So thank you so much for joining Ashish EduZone channel, and please do share and subscribe this YouTube channel with your friends.